नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धर्मस्थल, जी हाँ, आप समझ गए होंगे। आज हम खोल रहे हैं धर्मस्थल के आसपास छिपे उन गहरे राजों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज की कहानी इन्हीं सनसनीखेज खुलासों को खोल रही है। इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आगे के कुछ मिनट आपको हिला देंगे। आपको दिखाएंगे ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ की जंग चल रही है। हर कदम पर सस्पेंस है, इंतजार कर रहा है इंसान की अब क्या होने वाला है। चौथा दिन, खुदाई का सिलसिला और हड्डियों का राज। 29 जुलाई सुबह का वक्त, धर्मस्थल के आसपास का इलाका जहां नदियां, जंगल, सड़कें एक दूसरे से मिलते हैं, और यहाँ SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मेडिकल टीमें और मजदूरों की एक पूरी फौज साइट नंबर 7 पर पहुंच जाती है, उसके साथ साइट नंबर 8 पर। जी हाँ, मकसद लाशों, कंकालों और हड्डियों की तलाश करना, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी ने सनसनीखेज दावा किया था कि उसने इस इलाके में सैकड़ों लाशें अपने हाथों से दफनाई हैं। शुरू से शुरू हुई खुदाई साइट नंबर 7। जी हाँ, गहरा खोदा गया, मिट्टी उछलती रही, लेकिन घंटों बाद भी कुछ नहीं मिला। फिर उस सफाई कर्मचारी से पूछा गया, यार ये मजाक है क्या? उसने बोला कि नहीं सर। उसने बोला रोक दे इसे। उसने हामी भरी और पूरी साइट नंबर 8 की तरफ बढ़ गई, लेकिन वहां भी गिल्ली मिट्टी और जी हाँ, नदी के किनारे की खुदाई में कुछ हाथ नहीं लगा। क्या ये दावा झूठ था या फिर सच कहीं और दफन? लेकिन रुकिए साहब, साइट नंबर 6 की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। यहाँ से SIT की टीमों को मिलती है 25 हड्डियाँ। जी हाँ, 25, जिसमें इंसानी दांत, जबड़े की हड्डी, जांग की हड्डी और कुछ टूटी फूटी हड्डियां शामिल थी। इन हड्डियों को देखते ही साफ हो गया है कि ये इंसानी हड्डियां। अब इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें पता चलेगा कि ये किसके थे, उसकी उम्र, लिंग और मौत का कारण क्या था। लेकिन इस जांच में 15 दिन से ज़्यादा का वक्त लग सकता है दोस्तों, क्योंकि ये हड्डियाँ हमें उस भयानक सच तक लेकर जाएंगी। बहुत दिनों से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़ मीडिया वहाँ पर पहुँची है, रोज़ पुलिस वाले देखते रह जाते हैं कि यार आज क्या होना है। साइट 9 से 13, जी हाँ, असली रहस्य की शुरुआत। अब बात करते हैं साइट 9 से 13 की, जो आने वाले दिनों में खुदाई का केंद्र होगी। और ये इलाके नेत्रावती नदी से दूर, हाईवे के किनारे और घने जंगलों के पास है। खासकर साइट 13 को लेकर दावा है कि वहाँ सबसे ज़्यादा लाशें दफनाई गई हैं। जी हाँ, मांस भरा हुआ है, यही शब्द सही इस्तेमाल किए गए हैं वहाँ। क्या ये साइट्स उस बड़े कांड का पर्दाफाश करेगी जिसके बारे में सालों से बातें हो रही हैं? RTI का खुलासा है गायब रिकॉर्ड्स का रहस्य। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े, जी हाँ, यहाँ पे ट्विस्ट है एक कहानी। एक RTI यानी RTI इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बेलानथड़ी पुलिस स्टेशन से सवाल पूछा गया है। 1 जनवरी 2000 से 31 जनवरी 2015 तक धर्मस्थल के आसपास कितनी लावारिस लाशें मिली हैं, कितनी दफनाई गई हैं, कितनी जलाई गई हैं? जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे साहब, क्योंकि रिकॉर्ड है ही नहीं। 15 साल का रिकॉर्ड गायब हो गया। पुलिस का कहना है कि ऊपर से आदेश था कि रिकॉर्ड ना रखा जाए। ओहो, ये ऊपर से आदेश कहां से आया भाई? ये कौन है और क्यों गायब कर दिए गए सारे सबूत? क्या कोई ताकतवर शख्सियत इस राज को दबाने की कोशिश कर रहा है? इस कहानी का हीरो है मिस्टर गिरीश, कर्नाटक पुलिस के पूर्व अधिकारी। जब उन्हें धर्मस्थल से इस काले सच का पता चला तो उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी और RTI एक्टिविस्ट बन गए। गिरीश ने बेलानथड़ी थाने में ढेर सारी RTI दाखिल की, लेकिन जवाब में उन्हें मिले 20 करोड़ रुपए। उसके डिफेमेशन के नोटिस मिले हैं 20 करोड़ रुपए के। उनके सामने कागजों का ढेर है, करोड़ों नोटिस हैं उनके नाम, जो धर्मस्थल के ताकतवर लोगों ने उन्हें भेजे हैं। लेकिन गिरीश डटे हुए हैं, डटे रहे। वो कहते हैं कि सच को दबाया नहीं जा सकता। उनकी आवाज़ में दर्द है, गुस्सा है, हिम्मत है। वो बताते हैं कि धर्मस्थलों में सालों से गैंगरेप, मर्डर और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। 2012 से, जी हाँ, 2012 में सौजन्य का गैंगरेप और मर्डर, एक डबल मर्डर
जी हाँ, पद्मलता नाम की बच्ची का किडनैप और मर्डर। जी हाँ, वेदावती नाम की टीचर को जिंदा जलाने की घटना। हर केस में कोई ना कोई आरोपी। जी हाँ, आरोपी नहीं मिला। गिरीश पूछते हैं, इतने बड़े कांड और कोई गुनाहगार नहीं, ये कैसे मुमकिन है? सौजन्य का केस इस कहानी का दिल है। 2012 में हुए इस गैंगरेप और मर्डर ने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया था। सौजन्य के साथ जो हुआ वो निर्भया कांड से भी ज़्यादा भयानक कांड था दोस्तों। उसके शरीर में मिट्टी तक ठूंस दी गई थी ताकि सबूत मिट जाए। 7 गवाहों को मार दिया गया, जिनमें 3 चार्जशीटर थे। जी हाँ, लेकिन हर बार जब कोई आवाज़ उठाता है उसे मंदिर विरोधी कहकर दबा दिया जाता है। गिरीश कहते हैं ये सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, ये एक ताकतवर परिवार का खेल है जो पुलिस, जुडिशरी और मीडिया को कंट्रोल करता है। उनके मुताबिक पिछले 4-5 दशकों से सैकड़ों लाशें यहाँ पर दफन हैं और अब एसआईटी की खुदाई से वो सब सच धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हाल ही में निचली अदालत ने मीडिया पर रोक लगा दी थी कि वो धर्मस्थल के मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ ना दिखाए, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे पलट दिया। चलिए, कहीं ना कहीं से न्याय की गुहार अगर लगाई जाए तो न्याय मिलता है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सैकड़ों लाशों का दावा है तो मीडिया का हक है कि वो सच सबके सामने आए। ये एक बड़ी जीत है, न सिर्फ मीडिया की जीत है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। तीर्थ या साजिश का अड्डा, जी हाँ यही कहेंगे आप उसे, जहाँ हर दिन 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि ये एक रहस्यमय दुनिया है। 10,000 की स्थानीय आबादी और हर दिन उतने ही श्रद्धालु। 1970 तक यहाँ सिर्फ एक पुलिस चौकी थी, लेकिन 1986 में बेलथांगड़ी पुलिस स्टेशन बना और उसके बाद उसका उद्घाटन। धर्मस्थल के ताकतवर शख्स और राज्यसभा एमपी मिस्टर हेगड़े ने इसका उद्घाटन किया था। आज यहाँ मैनेजमेंट इसकी जो है वो सवालों के घेरे में आ गई है। अब आगे क्या होगा? एसआईटी की खुदाई अभी जारी है। साइट 9 से 13 तक की खुदाई में क्या क्या मिलेगा? क्या सैकड़ों लाशों का दावा सही साबित होगा? और सबसे बड़ा सवाल जो है ना वो ये है कि क्या गिरीश जैसे लोग सच की जंग जीत पाएंगे? पूर्व डीजीपी आर.के. दत्ता का कहना है कि पिछले 20-30 सालों में बेलथांगड़ी थाने में तैयार हर पुलिस वाले से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिकॉर्ड गायब है तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा खेल चल रहा है। आखिरी बात, क्राइम तक की टीम, हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन शिव मूर्ति बारिश और जंगल के बीच दिन रात सच को सामने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच जीतेगा या ताकत? फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए हमारा चैनल ऐसे ही कुछ और किस्से कहानियों के साथ या इसी धर्मस्थल के और भी आगे उड़ते हुए पर्दों के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।